सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्लास 10 मैथ्स है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि एक जो खिलौना है, जो हमारा खिलौना है वो एक शंकु से मिलकर बना है। शंकु और अर्धगोला से मिलकर बना है। तो इसमें हमें पूरे जो बर्तन है, इसको खिलौना है, इसकी जो हमारी टोटल लंबाई है वो हमारी 15.5 सेंटीमीटर है। और इसकी ये जो हमारी वो तिर्यक ऊंचाई है, ये हमारी जो ऊंचाई होती है वो हमारी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, हमारी शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है L बराबर √h² प्लस r²। और ये हमारी त्रिज्या है, ये हमारी जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर, ये हमारी शंकु में भी काम करेगी और ये हमारी त्रिज्या अर्धगोला में भी काम आएगी। तो हमें इस बर्तन का, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल याद करना है। तो हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी कि इस जो हमारी ये बर्तन है इसका हमें टोटल का क्षेत्रफल याद करना है। तो इसमें अगर हम शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ और ये हमारा अर्धगोला है और हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ दें तो ये हमारे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाली शंकु के आकार का है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। जो हमारा शंकु है वो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जिसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक तो हमें शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ चाहिए होगा प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो S बराबर शंकु का जो हमारा वक्र पृष्ठ होता है वो हमारा क्या होता है पाई आर एल, हमारी पाई है पाई आर एल, और अर्धगोले का होता है वो हमारा 2 पाई r²। ठीक है, इसमें हमें पाई की वैल्यू सभी को पता होती है, या तो हम 22/7 यूज करते हैं, अगर कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ होता है तो हम 3.14 यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 3.14 यूज करना है तब हम इसका यूज करते हैं, अधिकतर हम 22/7 का ही यूज करते हैं। आर हमें इसमें दी है 3.5, दोनों की आर है वो हमारी सेम है, क्योंकि जो हमारा शंकु है वो इस गोले पर ही अध्यारोपित है। जो हमारी गोले की त्रिज्या होगी वही हमारी शंकु की त्रिज्या होगी। यहाँ से हमें पाई और आर की वैल्यू पता है इसमें भी, लेकिन हमें एल की वैल्यू नहीं पता है। और एल की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, एल की वैल्यू इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। एल की वैल्यू हमारी क्या होगी, एल इज इक्वल √h² प्लस r²। भी हमको पता है, आर की वैल्यू भी पता है, लेकिन एच की वैल्यू नहीं पता है। एच ये हमारी जो है वो हमारी शंकु की ये वाली ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई एच। हम एच की वैल्यू सबसे पहले ज्ञात करेंगे। जो हमारी एच होगी उसको ज्ञात करने के लिए जो हमारी टोटल ऊंचाई है वो हमारी 15.5 सेंटीमीटर में से हम माइनस कर देंगे 3.5, क्योंकि ये भी हमारी त्रिज्या है और ये हमारी जब त्रिज्या है तो ये भी हमारी त्रिज्या ही होगी, तो इसलिए इसमें 3.5 सेंटीमीटर हम ये माइनस कर देंगे। तो जो हमारी एच ऊंचाई आएगी वो हमारी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, यानी 12.0 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो हमारी ऊंचाई है वो आई हमारी 12 सेंटीमीटर। अब इससे हम एल की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। एल इज इक्वल √h² प्लस r²। h² की वैल्यू यानी 12 का स्क्वायर प्लस r², 3.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। सो नाउ एल इक्वल √12 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 144 प्लस 30.5 का होल स्क्वायर हमारा आएगा 12.5। सुना एल बराबर, यहाँ से हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10.5 और 4 2 6 और 4 1 5 और यहाँ से 1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा तो 5। एल बराबर हो जाएगा √156.25।
यहाँ से एल की जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 12.5 सेंटीमीटर। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें एल भी पता है, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से एस इज इक्वल बराबर पाई की वैल्यू वही 22/7। इसमें पाई और आर दोनों भी कॉमन है, पाई आर कॉमन है तो हम इसमें से पाई और आर को बाहर निकाल देते हैं, पाई और आर। यहाँ से भी क्या मिलेगा, एल, और एल की वैल्यू हमारी है 22.5 सॉरी 12.5। यहाँ से 2 पाई आर निकल गया तो एक आर बचा और आर की वैल्यू हमारी 3.5। तो यहाँ से एस बराबर पाई की वैल्यू रख देंगे हम 22/7, आर की वैल्यू रख देंगे 3.5 और यहाँ से हमारे मिलेंगे 12.5 प्लस 7.0। तो यहाँ से एस बराबर 7 से काट देंगे, 7 पंजे 35 यानी कि 0.5 और यहाँ से 22 पंजे 110, तो यहाँ से मिलेगा हमें 11, यहाँ से इंटू कर देंगे, यहाँ से मिलेगा 0.5 19.5। तो यहाँ से S बराबर हमें मिलेगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हमने निकाला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो हमेशा हमारा मीटर स्क्वायर या हमारी जो भी यूनिट होगी उसके स्क्वायर में ही आएगा। तो हमसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की गई थी, हमारा निकल के आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लिखेंगे अतः संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है।